कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो आज के मार्केट में सबसे पहले तो हमको सेलिंग दिखाई दी, फिर उस जगह से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर। निफ्टी ने अभी जो क्लोजिंग किया है, अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 22,497 यानी ऑलमोस्ट हम देखिए 22,500 के समथिंग देखिए इस जगह क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। लेकिन क्या ये तेज़ी और ज़्यादा हो सकती थी? काफ़ी लोगों का सवाल आएगा कि हाँ और ज़्यादा से तेज़ी हो सकती थी। लेकिन अगर हम अमेरिकी मार्केट की बात करते हैं, और जब शुरुआत हुई थी तो टैरिफ के ऊपर शुरुआत हुई थी कि अमेरिका ने बोला था कि इंडिया के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, काफ़ी देशों के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, फिर बाजार कंटिन्यू गिरना चालू हो गए। लेकिन अब जो टैरिफ अमेरिका ने बोला था कि हम लगाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, सारे देश नीचे जाएंगे, हम प्रॉफिट में जाएंगे, अब वही चीज़ कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका को तंग करते हुए दिखाई दे रही है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अमेरिका का देखिए जो डाउ जोन है उसमें देखिए 890 पॉइंटों की हमको सेलिंग दिखाई दी और 2% हमारा देखिए इस जगह डाउ जोन गिरता हुआ दिखाई दिया। अगर हम नेकडेस की बात करते हैं तो नेकडेस देखिए 4% हमारा देखिए इस जगह गिरता हुआ दिखाई दिया, जो कि देखिए 727 पॉइंट देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। SPM 500 की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 3% के आसपास की सेलिंग हमको दिखाई दे रही है। तो ये अमेरिका के हाल हमको दिखाई दिए। अब इसको देख के इंडिया का मार्केट सबसे पहले कैसा ओपन हुआ? नेगेटिव ओपन हुआ। लेकिन नेगेटिव ओपन होने के बाद जो इसमें देखिए नीचे के लेवल से देखिए बाइंग हमको दिखाई दी वो ज़बरदस्त थी। बस इसमें एक चीज़ जरूर देखने वाला है कि जो प्रीमियम बढ़ना चाहिए थे या जो प्रीमियम में हमको मूवमेंट चाहिए थे वो नहीं दिखाई दिया। अब ऐसा क्यों हुआ और ये तेज़ी हमको क्यों देखने वाली? देखिए अमेरिका की एक कंपनी है, रिसर्च कंपनी है मॉर्निंग स्टैनली, ठीक है। अब उसने देखिए एक रिसर्च निकाली है इंडिया के ऊपर कि उसने बोला है कि इंडिया का जितना मार्केट कैप गिरना था जो निफ्टी का था वो 80 से ज़्यादा गिर चुका है। यानी ये देखिए एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी का कहना है, ये हमारी इंडियन कंपनी का कहना नहीं है, ये अमेरिकन रिसर्च कंपनी का कहना है। अब जैसे ये रिसर्च आई उसके बाद देखिए अगर आप देखोगे तो जो हमने लो मारा था आज के दिन जो कि हमारा था इस जगह, और देखिए इत्तेफाक एक भी होता है कि मैंने यहाँ पे जो आपको सपोर्ट बताए थे वो सपोर्ट बताए थे, देखिए यहाँ पे 22,300 का सपोर्ट बनाया था और बाजार ने देखिए जो सपोर्ट लिया है वो 22,325 का लिया है। यानी हमारा सपोर्ट सिर्फ देखिए 25 पॉइंट नीचे था और वहाँ से अगर आप देखो तो वहाँ से देखिए ये पूरी रिकवरी थी, यानी ये शार्प रिकवरी देखिए हमको देखने को दिखाई दी जो कि 12 बजे तक हो चुकी थी। उसके बाद देखिए एक डिप जरूर आया क्योंकि यहाँ पे जो गैप था, जो हमारा देखिए इस जगह गैप था, और देखिए जे वाला जो प्राइस था इस प्राइस को देखिए कहीं ना कहीं जो हमारे सेलर हुए होंगे या जो लोग इस जगह फंसे हुए होंगे, जिन लोगों के देखिए यहाँ पे एसएल जा रहे होंगे, इस जगह देखिए एसएल हिट हो रहे होंगे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे माल निकाला। अब जो डिप देखिए यहाँ पे जब डिप आया तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे और होंगे कि यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर से हमको मार्केट के अंदर बाइंग दिखाई दी और ये वाला जो लेवल था हमारा 22,500 का, इसके आसपास देखिए हम निकलते हुए दिखाई दिए। तो बाजार काफ़ी अच्छा था और ये सब कुछ जो हुआ है वो अमेरिका का बाजार इतना खासा गिरा है, अच्छी खासी सेलिंग हमको देखने को मिली, तो वही उसके बाद भी हम इस जगह रिकवर होते हुए दिखाई दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते तो अब कैसा मूवमेंट हो सकता है, कितने मूवमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए रिकवरी अच्छी हुई है, मार्केट अवर्स में रिकवरी अच्छी हुई है। एक चीज़ और समझना है, देखिए रिकवरी कितने तरीके की होती है। एक तो देखिए बाजार फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद जो रिकवरी देखने वाली वो अच्छी होती है, ठीक है, वो अच्छी होती है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए मार्केट में रिकवरी देखने वाली वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब अमेरिकी मार्केट गिर गया और मार्केट गिरने के बाद हम गिरे और हम गिरने के बाद भी देखिए जो रिकवरी आई वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अच्छी बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारी देखिए जो क्लोजिंग हमको दिखाई दी वो 22,500 के समथिंग। जब तक देखिए निफ्टी आपका 22,500 के ऊपर है, जब तक हम इसके अंदर सेफ है। अब ऊपर की साइड अगर ये ऊपर
22,530 के अगर ये ऊपर निकल जाता है तो फिर से हमको और तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसमें देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम इस लेवल के आसपास जा सकते हैं, जो कि देखिए हमारा बनता है इस जगह 22,600 का। फिर हम इस लेवल के आसपास जा सकते हैं, जो कि हमारा बनता है देखिए 22,675 के समथिंग का। तो ये तो देखिए एक लेवल हमको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले देखिए हमको इस जगह 30 मिनट के चार्ट को देखना चाहिए। 30 मिनट के चार्ट पे देखिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे अगर आप देखो जो रजिस्टेंट वाले पॉइंट थे, देखिए यहाँ पे जो रजिस्टेंट है, फिर यहाँ पे एक रजिस्टेंट है, ठीक है। इस वाले रजिस्टेंट को देखिए इसने ब्रेक किया था, फिर इसने देखिए एक देखिए यहाँ पे हैंड एंड शोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एक हैंड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक हैंड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उल्टा हैंड एंड शोल्डर है, इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो ये यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि हमारा देखिए 23,000 और फिर आपका देखिए जगह ऑलमोस्ट इस जगह 23,100, ठीक है। यहाँ तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं, 23,000 और 23,100 के समथिंग हम इस जगह देखने को दिखाई दे सकता है। अब पैनिक वाला लेवल कैसे बनेगा, तो आप समझो इस चीज़ को कि ऑप्शन चेन को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन में आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन के पहले देखिए हम इस जगह FIS और DIS का डेटा देख लेते हैं। FIS और DIS का डेटा अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए कम बिक वाली हुई, यानी यहाँ पे क्या था कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे आपको FIS को पता था कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन उससे इंडिया का मार्केट कहीं ना कहीं देखिए आपका उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट भागा। प्लस अगर आप देखो तो DIS ने कम खरीदारी की, क्योंकि देखिए जब मार्केट भागता है तो वो कम खरीदते हैं, जब मार्केट गिरता है तो वो ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। ये चीज़ें तो देखिए दिखाई दी, लेकिन अब ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है अपन उसको समझ लेते हैं थोड़ा। ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है, तो जो हमारा जे वाला लेवल है 22,400 वाला, तो ये 22,400 पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने आपको OI देखने को दिखाई दे जाता है, जो कि आपका 42,000 के समथिंग। और अगर हम चेंजिंग की बात करें तो 12,000 के समथिंग की चेंजिंग हमको देखने को मिल जाती है। अगर ये लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक होता है तो हमारे फिर नीचे के लेवल निकल के आते हैं, जो कि देखिए हमारे 22,300 आ जाता है, फिर देखिए 22,200 आ जाता है, फिर 22,100 भी देखने को मिलता है, और बड़ा जो लेवल है वो 22,000 के समथिंग का है। यानी फिर हमारे एक नीचे के लेवल देखने को दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज की जो सेलिंग देखने को मिली उसके बाद जो हमको रिकवरी दिखाई दी, तो यहाँ पे रिकवरी में क्या दिखाई दे कि बायर ने कंटिन्यू बाइंग किया हर कैंडल पे। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बाइंग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। जब भी हमको सेलिंग आती थी उस सेलिंग में देखिए बाइंग मोमेंटम दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत देखिए नीचे डिप पे बाइंग करना है तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 22,000 जो हमारा लेवल है 22,400 वाला, अगर ये इसके ऊपर ओपनिंग दे रहा है तो ठीक है, लेकिन इसके नीचे अगर ये ओपनिंग दे देता है, इसके नीचे अगर निकलता है तो हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे अगर ये निकालता है तो फिर से वही लेवल हमको नीचे की साइड दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि देखिए 22,300 हो गया, फिर आपका देखिए जगह 22,200 हो गया, फिर आपका देखिए जगह 22,100 हो गया। ये चीज़ें फिर हमको फिर से दिखाई दे सकती है 22,400 के नीचे, ठीक है। ये चीज़ें हम दिखाई दी। अब निफ्टी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक आज कहीं ना कहीं साइडवेज दिखाई दिया। ये अच्छी चीज़ है कि इतना नहीं गिरा, क्योंकि इंडसइंड अगर आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक में एक अच्छी गिरावट दिखाई दी 20% के आसपास, फिर उसके बाद 25% भी गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में हमको शार्प रिकवरी नहीं दिखाई दी। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे आपको एक कहीं ना कहीं देखिए पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया, एक बॉटम बनाता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी कर क्या रहा था कि बैंक निफ्टी में एक रेंज थी जो कि देखिए नीचे की साइड 47,800 और ऊपर की साइड देखिए इसने जो लेवल को ब्रेक किया था 48,000, क्योंकि जो एक साइकोलॉजी प्राइस होता है, अगर मार्केट देखिए साइकोलॉजी प्राइस को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे कई ज़्यादा देखिए कितने भी ज़्यादा देखिए यहाँ पे क्या आ जाते हैं, सेलर आ जाते हैं। क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, रजिस्टेंस का काम कर रहा है, और जो नीचे वाला जो प्राइस है ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। और दोनों प्राइस के अंदर जो अंतर आ रहा है वो हमको देखिए 200 पॉइंट के अंतर दिखाई दे रहा है।
बैंक निफ्टी ने आज साइडवेज मूवमेंट किया, यानी देखिए शुरुआत में जिन लोगों ने देखिए यहाँ पे पुट बाइंग किया होगा वो यहाँ पे कहीं निकल गए, फिर एक रिकवरी आई, फिर यहाँ पे फिर सेलिंग आया, फिर आपको रिकवरी देखने को मिली, फिर सेलिंग। तो इस प्राइस के ऊपर जब तक नहीं जाता, जब तक हम कहीं ना कहीं देखिए इसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट नहीं देखेंगे। लेकिन अगर ये कल के दिन एक लेवल को ब्रेक करता है जो कि हमारा देखिए 47,700, तो इसमें एक सेलिंग का मूवमेंट देखने को दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगर ये इसके नीचे जाता है तो इसके नीचे 47,700 के नीचे जाने पर हम इसमें देखिए 47,600, फिर आपका इस जगह 47,500, फिर आपका 47,400 और फिर आपका 47,300, 47,200, यहाँ तक कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही है वो अमेरिका के अंदर दिखाई दे रही है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका का मार्केट आज अगर गिरा है, अगर उसमें रिकवरी आ जाती है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि गिरने पे हम इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे, तो अगर वो चलेगा तो कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें फिर से गिरावट आती है तो हमको ये भी देखने को दिखाई देगा कि आज हम चल चुके हैं, आज हमारी तेज़ी हो चुकी है। तो क्या अब उसमें जो गिरावट आती है उस नई गिरावट से हम इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं? अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमको और लेवल दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो कि देखिए बैंक निफ्टी कर क्या रहा था, बैंक निफ्टी इस लेवल को देखिए बहुत समय से ब्रेक नहीं कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखो बहुत समय से देखिए इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था। अगर ये ऊपर की साइड मिलता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की साइड देखिए आपको 48,270 से लेके आपका 48,400, तो ये कहीं ना कहीं एक इसमें प्रॉफिट बुकिंग वाले प्राइस पे देखने को दिखाई दे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कई बार देखिए इसने समय बिताया था और इसी लेवल पे देखिए यहाँ पे इसमें क्या दिखाई दे रहा था, सपोर्ट दिखाई दे रहा था। और हमारा रूल क्या कहता है कि जो हमारा सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है और जो रेजिस्टेंट होता है वो सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंट होता है वो सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें दिखाई देती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।